शांति। आज का मेरा विषय है कि मेडिटेशन क्या है। आज मुझसे किसी सिस्टर ने पूछा कि मेडिटेशन किसको कहते हैं। मेडिटेशन जो है एक तरह से हमारे मन को हम कैसे शांत करें। जो मन सारा दिन उथल पुथल करता है, हलचल में रहता है, और हम थोड़ी देर के लिए 2 मिनट हम आंखें बंद करके जब ध्यान करने बैठते हैं तो हमारा मन जो है फिर भी भटकता है। तो उसको हम एकाग्र करना, शांत करना, उसको ही मेडिटेशन कहा जाता है। मेडिटेशन एक ऐसी शक्ति है, मेडिटेशन एक ऐसी ज्वाला है जिससे हम अपने मन को तो शांत करते ही करते हैं और शरीर से, मन से, दोनों से हल्के हो जाते हैं। वैसे जो है आपको मैं जैसे एक बॉडी के हिसाब से बताती हूँ, वो भी एक तरह से मेडिटेशन है। जैसे आपका मन, आपको कहा जाए कि आप अपने बच्चों के बारे में कुछ सोचो, अपने पति के बारे में कुछ सोचो, तो मन फटाफट सोचने लग जाता है। भाई मेरी बेटी इस टाइम ये कर रही होएगी, मेरा हस्बैंड इस टाइम ये कर रहा होएगा, तो उसको याद कर रहे हैं तो माना उनके साथ हमारा मेडिटेशन है। मेडिटेशन माना संबंध परमात्मा के साथ। जब हम रिश्ता जोड़ लेते हैं, उसको अपना बना लेते हैं, फिर उसको याद करना कोई मुश्किल बात नहीं होती है। जैसे हम एक दिन किसी अच्छी जगह पे चले जाएं और हम ये सोचें कि आज ही मेरा मन उसी अच्छी जगह पे लग जाए। मान लो आप मंदिर जाते हो, कभी कभी आप वहाँ सिर्फ 2 मिनट के लिए जाते हो, तो उसको मेडिटेशन नहीं कहा जाता। मेडिटेशन माना आप आधा घंटा बैठे हो, 1 घंटा बैठे हो, अपने मन के विचारों को चेंज कर रहे हो, मन में अच्छे अच्छे थॉट्स ला रहे हो, अच्छा कुछ सोच रहे हो, आपका ध्यान उस परमात्मा में जुड़ रहा है, तो उसको ही जो है मेडिटेशन कहा जाता है। मेडिटेशन की भी कई स्टेजेस होती हैं। जैसे हम याद करने बैठे हैं थोड़ी देर के लिए, मान लो जैसे हमको प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में बिंदु का ध्यान करना सिखाया जाता है, शिव परमात्मा का, क्योंकि परमात्मा का रूप जो है वो ज्योति बिंदु है। अब हम सोचे कि बिंदु हमारे सामने आ जाए और उसका वैसा रूप मुझे नज़र आए, तो वो हमें जो है वैसा अभ्यास जो है, एक दिन में तो हमको अभ्यास ये होगा नहीं। रोज़ जैसे अभ्यास करते हैं कि मैं आत्मा जो है ज्योति बिंदु हूँ और उस परमात्मा का रूप भी ज्योति बिंदु है, तो उस बिंदु के ध्यान में, एक बिंदु के ध्यान में मन खो जाए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। हम क्या करते हैं, जैसे थोड़ी देर मेडिटेशन का जब अभ्यास करते हैं, कई बार तो उस परमात्मा के गुणों को याद करते हैं कि बाबा आप शांति के सागर हो, बाबा आप आनंद के सागर हो, आप प्रेम के सागर हो, आप दुखों से छुड़ाने वाले हो। तो ऐसे मन में उन बातों का सिमरन करते हुए उस चीज़ का अपने अंदर महसूस करते हैं। जैसे हमने कहा कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो उसका 1 सेकंड के लिए उस शांति का अनुभव करना। आप लगातार कई दिन अभ्यास करोगे तभी आपका मन टिकेगा। ऐसे नहीं कि एक दिन आप मेडिटेशन करने बैठे हो तो एक दिन में टिक जाएगा, नहीं। मेडिटेशन करने के लिए अपने मन के संकल्प पहले शुद्ध करना पड़ता है। सारा दिन हम 18 घंटे व्यर्थ तेरा मेरा इधर उधर का सोचते रहें और फिर हम 5 मिनट भगवान के आगे जाके बैठ जाएं और सोचे मेरा मन उस परमात्मा में लग जाए, तो ऐसे नहीं जुड़ता है। मन में शुभ भाव रखना, शुभ संकल्प, ये 2 बातें जिसके अंदर ज़्यादा चलती हैं, अच्छा सोचना और अच्छा बोलना और अच्छा ही करना, तो वो आत्मा ही मेडिटेशन कर सकती है। तो कई बार तो हम उसके परमात्मा के गुणों का अनुभव करते हैं और कई बार ऐसे महसूस करते हैं कि जैसे मैं आत्मा इस सृष्टि पे फरिश्ता हूँ और फरिश्ता बन के एक ग्लोब पे खड़े हो कर के हम सारे विश्व को जैसे मैं आत्मा शांति का दान दे रही हूँ। तो ऐसे कई स्टेजेस से, जैसे हम एक चीज़ खाते खाते बोर हो जाते हैं, तो ऐसे मेडिटेशन की भी कई अवस्थाओं का अनुभव करना होता है। अगर आपने डिटेल से जानना हो तो हमारी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियों के जो हमारे बड़े भाई बहन हैं, बीके शिवानी दीदी, बीके सूरज भाई जी, बीके उषा दीदी, आप बस यूट्यूब पे ऐसे लिख दीजिए कि मेडिटेशन
कमेंट्री BK उषा दीदी, BK शिवानी दीदी, बस मेडिटेशन कमेंट्री ही लिखनी होती है। तो वो जो कमेंट्री हमको करवाते हैं, वैसे तो मैंने भी कई वीडियो ऐसी डाली हैं 2-3 मेडिटेशन की, लेकिन जो रोज़ मेरी वीडियो देखते हैं उन्होंने शायद सुनी भी होंगी। मैंने खुद ही मेडिटेशन की कमेंट्री बोली है। तो उसमें हमने उस चीज़ का अभ्यास करना होता है, उसमें खोना होता है, तो उसी स्थिति में हमारे जो है पाप कर्म भी भस्म होते हैं। खाली राम राम जपने से कहते हैं ना गंगा पार नहीं हुई, और जब उस भावना और विश्वास से जब कोई करता है तभी गंगा पार होती है। ऐसे भावना और विश्वास से जब हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो हमारे पाप कर्मों का बोझा जो है ख़त्म होता जाता है। आपने सुना होगी वो कथा, वो कहानी कि एक व्यक्ति था, रोज़ जो है राम कथा सुनने जाता था। तो उनके गुरुजी ने पूछा कि तुम नदी कैसे पार करके आए? तो वो बोले भाई मैं राम राम करता हुआ मैंने नदी पार की है। तो अगले दिन जो है उसने उसी संत का जो है अपने घर में खाना छुड़वाया कि आप मेरे घर जो है खाना खाने आना। तो जब गुरुजी आए उनके साथ तो बोले नदी पार करने के लिए नई नाव तो मंगवा लीजिए। तो उन्होंने कहा कि देखो आप तो रोज़ कथा में सुनाते थे कि राम राम जाप करने से जो है नदी पार हो जाती है। मैं तो उस राम को याद करता हुआ रोज़ ये जो नदी है पार करता था, आप भी कीजिए। तो जो हम कहते हैं वो करके दिखाएं, ऐसे नहीं कि बस ठीक है मैं तो 2 मिनट भगवान को ऐसे ही याद कर लेता हूँ, बस मेरा तो वही है। आजकल की जनरेशन तो भगवान नाम की चीज़ को कुछ मानते भी नहीं है कि भगवान कोई चीज़ है। लेकिन परमात्मा ने अब हमको ऐसी ऐसी शिक्षाएं दी हैं जो हमको पक्का विश्वास है कि हाँ भगवान इस धरती पर है, वो अपने बच्चों की ज़रूर सुनते हैं। तो हम भी अपने अंदर फिर से वही भगवान के प्रति आस्था जगाएं और अच्छी अच्छी बातें सुने। अच्छी अच्छी बातें सुनने से मन कभी परेशान नहीं होता है, मन अशांति से हट करके शांत रहता है। कभी भी हम जो है जैसे ज़्यादा आजकल देखते हैं कि बच्चों से लेकर बड़ों में टेंशन का स्वभाव बहुत ज़्यादा है। छोटी छोटी बातों की टेंशन कर लेते हैं, बच्चों को पढ़ाई की टेंशन, माँ बाप को कमाने की टेंशन। मैंने कल परसों भी बताया था, टेंशन ना दे करके अपने आप पे ध्यान दीजिए। जब हम अपने आप पे ध्यान देते हैं तो सारी टेंशनें जो हैं, चिंताएं ख़त्म हो जाती हैं। और परमात्मा को सदा अपना साथी समझिए कि मेरा साथी कौन है? मेरा साथी स्वयं वो भगवान है। तो हमें कोई भी मुश्किल आएगी वो हमारे सदा ही हमारे साथ खड़ा होगा। कभी भी हमको जो है दुख और अशांति महसूस नहीं होगी, सिर्फ एक परमात्मा को अपना साथी समझने से। ओम शांति।